हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीए आदित्य अग्रवाल और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं तेरे लिए लेके आया हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीए फाउंडेशन सितंबर अटेम्प्ट में देने वाले भाई 40 डेज सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी का पूरा प्लानर। ये प्लानर को फॉलो करने से पहले दो तीन चीज़ें अज्यूम जो करनी है वो ये है कि आपको ऑलरेडी चैप्टर का 50-60% नॉलेज है। ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे सम बनाए हुए हैं या सब कुछ आता है, पर आपको पता है कि चीज़ें क्या क्या होती है, ब्लैंक नहीं हो। ठीक, ऑब्वियस सा बात है 40 डेज एग्जाम का बच्चा अगर आप ब्लैंक हो भाई सारे चैप्टर्स में, एक दो चैप्टर की बात अलग है, तो फिर तो मामला गड़बड़ ही है एवरीबॉडी। ठीक है, सो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी दिमाग में है, बस सम्स करोगे तो रिफ्रेश हो जाएगा, जो नॉर्मल हर स्टूडेंट के साथ होता है। ठीक है सर, 40 दिन में पूरा सीए फाउंडेशन रिवाइज हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, लेकिन कुछ चैप्टर्स को मैंने हटा दिए हैं, मैंने ABC कैटेगरी में डाल दिया एवरीबॉडी। इन चैप्टर्स को सबसे पहले करना, बी वाले को बाद में करना। बगल में मार्क्स भी लिखा हुआ है, कितना टाइम देना है वो भी लिखा हुआ है, कैटेगरी भी लिखा हुआ है, चैप्टर भी लिखा हुआ है, डे भी लिखा हुआ है। ठीक, अब दो चीजें जो आप गलती मत करिएगा कोई भी रिवीजन करने के टाइम। नंबर 1 कि जो सम तुमको प्रॉब्लम दे रहा है या जो एडजस्टमेंट तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है प्लीज उसे मार्क कर लीजिएगा उसी वक्त पे, ये नहीं कि बाद में करेंगे। ठीक है, नंबर 2 कि बहुत ज्यादा अनलिमिटेड सम्स का प्रैक्टिस करके एक चैप्टर के अंदर उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, इसीलिए मैंने इसमें टाइम मेंशन किया है। क्यों टाइम मेंशन किया? क्योंकि होता क्या, बच्चा रिवाइज करने बैठता है, इतना टाइम दे देता है एक चैप्टर में, वो भावना में इतना बह जाता है कि वो मैथमेटिक्स नहीं कर पाता अपना माइंड में कि भाई ये तो नीडेड ही नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले डे 1 में आप क्या करोगे, BRS करोगे। मैंने 2.5 घंटे का टाइम इसमें क्यों दिया है? क्योंकि देखो BRS का प्रैक्टिस लिख लिख के नहीं करना, स्टेटमेंट तो आप अपने से लिख ही लोगे एग्जाम में, चुपचाप बस प्लस माइनस का ये कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना और देख लेना कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2.5 घंटे के अंदर मुझे लगता है 2.5 घंटा इज इक्वल टू 150 मिनट्स। 150 मिनट्स में 30 मिनट अगर आप अपने नोट्स को रिवीजन कर लो जो भी टीचर ने आपको दिए हैं, और उसके बाद 120 मिनट के अंदर कम से कम एवरीबॉडी 10 से 15 सम प्लस माइनस कैलकुलेटर में तो सॉल्व हो ही सकते हैं। BRS को लिख लिख के सॉल्व करने का कोई नीड नहीं है, वो बिल्कुल टाइम वेस्टेज है। वो आपका चैप्टर हो गया 5 नंबर कंफर्म। भैया ये भी बताओ कि कौन से सम करें, ये सबसे बड़ा इशू है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जो कल परसों में अपलोड हो जाएगी, मैं लाने वाला हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट फ्रॉम योर स्टडी मैट एंड नंबर 2 फ्रॉम योर RTP। तो RTP के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक लिस्ट मिल जाएगा तुमको, उसमें अटेम्प्ट भी लिखा हुआ रहेगा ताकि कोई दिक्कत ना आए, और स्टडी मटेरियल के भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको एक जगह पे चैप्टर वाइज मैंने कर दिया है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगी, आप वहां से करो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर जिस टीचर से क्लास रखा रखी है उन्होंने अगर मार्क कराए हैं तो उनके वाले करना, हर सम करने मत जाना। ठीक है सर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपने 2.5 घंटे लिखे। हाँ, नॉर्मल रेक्टिफिकेशन हर बच्चे को आता है। सीए फाउंडेशन का पेपर दे रहे हैं भाई, करेक्ट, नॉर्मल रेक्टिफिकेशन हर बच्चे को आता है। आप क्या करिए, बस सस्पेंस अकाउंट और PL एडजस्टमेंट अकाउंट और कुछ जो टफ सम होते हैं उसकी बस एंट्रीज की प्रैक्टिस करिए। 2.5 घंटे के अंदर रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको समझा है वो बना लेगा, जिसको नहीं समझा है बाबू नहीं बना पाओगे। झूठ बोल के बच्चों को गुमराह नहीं करना है मुझे। रेक्टिफिकेशन पूरा कंसेप्चुअल चैप्टर है, आता है तो बनेगा, नहीं आता है नहीं बनेगा। ठीक, इशू ऑफ शेयर्स में अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा, सीधा सीधा प्रो राटा के सम्स बना लीजिएगा। सर आपने इसमें सिर्फ 3 घंटे लिखे, देखो चाहो तो इसको 4 कर लेना या अगले दिन 1 घंटा कर लेना। ये मैंने बहुत अग्रेसिव होके लिखा है। क्यों लिखा मैं आपको बताऊं, आप ना चैलेंज करो अपने आप को कि मैं जल्दी जल्दी करूंगा, होगा क्या कि कोई बात नहीं, अगले बार में आपको और ज्यादा टाइम मिलने वाला। आप देखना, आप अगर नोटिस करोगे आपको पता है मेरा रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 22 दिन में खत्म हो जा रहा है। मतलब आप मेरे प्लान के हिसाब से कम 2 बार पूरा सीए फाउंडेशन रिवाइज कर लोगे मेरे भाई 40 डेज के अंदर, 2 बार। ठीक है, अब जब इश्यू ऑफ शेयर्स करने जाओगे तो क्या करोगे, सीधा प्रो डाटा का सम उठाना, शेयर फॉर फीचर का लेजर जरूर बनाना, प्रैक्टिस करना उसको, आजकल आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, और प्रो डाटा के 5-6 सम्स क्लास 12 में अभी पढ़ के आए हो, फ्रेश है, इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने बोला। प्रेफरेंस शेयर और बोनस शेयर्स का क्वेश्चन कभी कभी 10 नंबर का आ जाता है एवरीबॉडी और सबका बैंड बजा देता है। टॉपिक एकदम छोटा है, कोई बहुत ज्यादा जर्नल एंट्रीज नहीं है, आप इसमें भी 3 घंटा अगर टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि सम्स लिमिटेड है। कंसेप्ट पर नोट्स पढ़ने में आपको हार्डली 45 मिनट्स लगेंगे और उसके बाद आप अपना आराम से 4-5 सम 6 सम बनाइए, उससे ज्यादा की नीड नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा वेरिएशन नहीं है इन चैप्टर्स में, इसीलिए आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा। नाउ आई कम टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। देखो
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पहले पढ़ना, फिर फाइनल अकाउंट, फिर एनपीओ। बच्चे गलत सीक्वेंस में पढ़ते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से क्या होगा ना, आपका बेसिक्स का जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो फाइनल अकाउंट्स में टाइम कम लगेगा एवरीबॉडी। देयरफॉर आप पहले इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ना। मैंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में 6 घंटे क्यों डाले आपको पता है? ताकि आपका फाइनल अकाउंट्स का टाइम बचे। वेटेज के हिसाब से नहीं डाला यहाँ पे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपको अकाउंट्स का बेसिक को पूरा ठीक कर देता है। तो आप इसमें अगर 6 घंटे लगाओगे तो एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन भी मिल सकता है, प्लस फाइनल अकाउंट्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, फिर फाइनल अकाउंट 3 घंटे। सर फाइनल अकाउंट्स कैसे रिवाइज करें? अब अगर तुम आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग वेजेस का एडजस्टमेंट एग्जाम से पहले बाबू लिख के कर रहे हो, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, 4 से 5 सम लिख करके कर लेना, बहुत अच्छी बात है। 5 सम जरूर लिख के करना चाहिए। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी लिख के करना, शेयर्स भी लिख के करना, प्रेफरेंस शेयर्स भी लिख के करना, रेक्टिफिकेशन भी लिख के करना। खाली बीआरएस प्लस माइनस करने बोला था मैंने कैलकुलेटर में, और सब सम लिख के होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही 5 सम फाइनल अकाउंट्स के बन गए, आपको समझ आ गया कि हाँ मेरा राइटिंग स्पीड ठीक है, फिर क्या करना, आप सम में जाना, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रिकी जो एडजस्टमेंट लग रहा है, जिसमें तुम फंस रहे हो, बस उसका एडजस्टमेंट अपने पास लिख के कि बैलेंस शीट में ये होगा, पीएल या ट्रेडिंग अकाउंट में ये होगा, वो करके रख लो अपने पास हर सम का, हर सम जिसमें इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, एग्जाम से एक दिन पहले आपको सिर्फ वही एडजस्टमेंट पढ़ना। आपको पता है बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट क्या करता है, वो 1.5 डेज का स्ट्रेटेजी लगाता ही नहीं। 1.5 डेज जो एग्जाम से पहले होने वाला है, उसका कोई स्ट्रेटेजी वो यूज ही नहीं करता है। एवरीबॉडी यूज ही नहीं करता है। जब होता क्या, अभी आप पढ़ लोगे 40 दिन में, वो एग्जाम से पहले जो 1.5 डेज में करना है ना, वो नहीं। भैया वो भी बताओगे, हाँ एक वीडियो आएगी 1.5 डेज या 2 डेज में कैसे रिवाइज करना है, वो भी बताऊंगा विद आवर्स। ओके, डोंट वरी। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के लिए मैंने 4.5 घंटे डाले, एनपीओ को मैंने 6 घंटे डाले, क्योंकि ये बड़े बड़े चैप्टर है, आराम से हो जाएंगे। पहला दिन एनपीओ में किस में देना मैं बताऊं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कंज्यूमेबल्स का लेजर, क्रेडिटर्स का लेजर उसका, और छोटे छोटे सम्स, ताकि एक रिदम बन जाए। 3 घंटे बहुत होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा अगले दिन 5-6 एनपीओ के बड़े बड़े क्वेश्चन आप बनाइए। 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन नहीं, एग्जाम से पहले इतना क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है। आप 6, 7, 8 क्वेश्चन बना लिए, काफी होता है। 6, 7 लिख करके, 6 to 7 लिख करके अच्छे क्वेश्चन बनाना बहुत होता है एग्जाम से पहले के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ अब सब्सक्रिप्शन का ही एडजस्टमेंट रहेगा, कंज्यूमेबल्स का एडजस्टमेंट रहेगा, थोड़ा आउटस्टैंडिंग का रहेगा, थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का रहेगा, रिपीटिंग होते हैं इसमें एडजस्टमेंट, इसीलिए। ठीक है, नाउ डेप्रिसिएशन में आपको बोलूं, ये ना एक तो थोड़ा सा डेंजर मामला है। क्यों मामला है, इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, लास्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट से डेप्रिसिएशन का एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दे रही है। सम ऑफ डिजिट मेथड दे दिया था, एक बार तो एक गलत क्वेश्चन दे दिया था इंस्टीट्यूट ने, 3 सोल्यूशन भी दिए थे उसके। तो आप डेप्रिसिएशन में 2 दिन टाइम लगाइए और देखिए 12 दिन के अंदर तुम्हारा कितना मार्क्स कवर हुआ, हम तुमको वो गिनाते हैं खाली। जस्ट इमेजिन इन 12 डेज 5, 10, 15, 30, 35 ले लेते हैं, लोअर एंड में लेते हैं 35, और इन 3 में से कोई 2 आएगा तो 55 और 8, 63 मार्क्स एवरीबॉडी आपका सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में कंप्लीट हो गया। 10 से 12 दिन में 63 मार्क्स एवरीबॉडी, 12 दिन के अंदर 63। उसके बाद एक मिस्टेक जो बच्चा करता है, ट्रू फॉल्स नहीं पढ़ता। भाई ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, उसका रीजन प्लीज इज्जत से लिखा करो, मार्क्स पूरे मिलते हैं उसमें, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होता है वो। भैया ट्रू फॉल्स कहाँ से पढ़े, इतनी सारी थ्योरी है, कुछ मत करो। इंस्टीट्यूट का एमटीपी दिया हुआ है आपको, 8 एमटीपी हैं एक साथ अकाउंट्स के, उसका सारा ट्रू फॉल्स कर लो, और लास्ट 5-6 आरटीपी का सारा ट्रू फॉल्स को रीड कर लो। याद मत करो, 5-6 बार रीड करो, 5-6 बार रीड करो। मैं लिख के देता हूं कि 6 में से 4 ट्रू फॉल्स आपके पूरे सही होंगे, 12 में से 8 नंबर बहुत अच्छा होता है थ्योरी के हिसाब से। हो गया 71 नंबर एवरीबॉडी, 71 नंबर का कवरेज हो गया बेटा सिर्फ और सिर्फ 13 दिन में। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री लिखा है मैंने। क्यों लिखा है, क्योंकि देखो इन्वेंट्री ना बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। आप टेंशन मत लीजिए, हर चैप्टर का मेरा रिवीजन वीडियो अब यूट्यूब पे आने वाला है, आप जाइएगा, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराने हैं। ठीक है, मैं टाइम शेड्यूल सेशन का सब डाल दूंगा, आप प्लीज उसे अटेंड करिएगा। ठीक है, इन्वेंट्री में फिर भी कई बच्चे बोलते हैं सर हम ये चैप्टर करके जाएंगे, अभी टाइम भी है, सो 2 दिन मैंने डाले हैं, 3 घंटा 2 घंटा करके, और आप आराम से इन्वेंट्री का चैप्टर कर सकते हैं। दूसरी बात,
मैंने ये जो आवर्स बनाए हैं वो इस बेसिस में बनाए हैं कि आप दिन में चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। जो एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है बेटा रिजल्ट बहुत कठिन है, तुमको चारों सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तभी सीए फाउंडेशन क्लियर होगा। ठीक है, जीएसटी का क्वेश्चन भी 4 मार्क का आजकल इंस्टीट्यूट पूछ ले रही है एवरीबडी। तो जीएसटी इनपुट आउटपुट कैसे लगता है, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला जर्नल एंट्री आराम से करो, और सेट ऑफ वाली जो एंट्रीज है वो भी इंस्टीट्यूट पूछ सकती है क्योंकि वो उनका फेवरेट चीज है। हो गया। फिर आप आइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी मैंने 5 घंटे डाले हैं, जबकि उससे कम में हो सकता है, पर एक टॉपिक होता है एकोमोडेशन ऑफ बिल, हो सकता है उसको पढ़ने में बच्चों को टाइम लगे। तो मैंने देखो इन्वेंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब के लिए आपको टाइम दिया है एवरीबॉडी। ठीक है, अब 71 के बाद मैं आपको बताऊं 75, 79 और 85 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं, 20वां दिन अब आया है। पार्टनरशिप में मैं आपको बताऊं अपनी स्ट्रेटेजी, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, भाई खाली डिसोल्यूशन पढ़ के जाओ चुपचाप, उसका मैक्सिमम लॉस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं इंस्टीट्यूट कब देगी, पर एक तो नॉर्मल, गार्नर वर्सेस मुरे और लॉस मेथड, बस वो आप डिसोल्यूशन में पढ़ के चल जाओ। और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ आप अभी क्लास 12 में पढ़ के आए हो भाई, आधी से ज्यादा चीजें आती हैं, स्टेप मार्किंग मिलता है। प्लीज पार्टनरशिप में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। बस अगर आप ये फॉलो करोगे मेरे भाई, तो आपका 20 से देखो 22 दिन के अंदर आराम से आपका पूरा सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी रिवाइज हो जाएगा। भैया मुझे 25 दिन लग गए, मैं बोलता हूं तुझे 26 दिन लग गए, मत करना ऐसा, पर सपोज कर लग गया एवरीबॉडी, बाबू पूरा रिवीजन हो चुका है तेरा। सिर्फ एक चीज आप ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करना मत भूलना। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना भूल गए तो पूरा रिवीजन गया पानी में। और जब सेकंड रिवीजन करोगे तो इससे आधा टाइम लगने वाला है आपको। जब एग्जाम के 3 दिन पहले बैठोगे इससे आधा टाइम लगेगा, और सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को ही रिवाइज करना, और कुछ रिवाइज मत करना। बस मैं ऐसे ही लॉ का भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आने वाला हूं, जो कल अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल पर। JJM क्लासेस के साथ जुड़े रहिए एवरीबॉडी, सब कोई, और प्लीज फॉलो द स्ट्रेटेजी। 5 दिन फॉलो कर, नहीं रिजल्ट मिला तो मेरे को कमेंट करना कि भैया आपकी स्ट्रेटेजी एकदम बेकार है। ट्रस्ट मी, आई एम ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैंने बहुत कम टाइम में अपने सीए की पढ़ाई की थी, सो मेरे को पता है कि कम टाइम में कैसे ज्यादा आउटपुट निकालते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वाला जो स्ट्रेटेजी का जो PDF है ये मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच करा दूंगा, डाउनलोड करना। और प्लीज किसी चैप्टर में टाइम वेस्ट मत करना एवरीबॉडी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। फाड़ के पढ़ो, सिर्फ 40 दिन है। कुछ भी मन कर रहा है, कोई नेगेटिविटी आ रहा है, छोड़ दो। रिजल्ट के बाद जो मजा आने वाला है ना, उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, खूब अच्छे से मेहनत करिए, पॉजिटिव रहिए, एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय।